महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन इस ऑडियो आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। समय 1300 से 1700। केंद्र पंढरपुर। मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल। यानी जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन शुरू होता है वो 1300 ईस्वी से 1707। केंद्र था पंढरपुर। मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल। पंढरपुर के श्री विट्ठल की मूर्ति कृष्ण के स्वरूप है जो सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए है। मुख्य संतों की बात की जाए तो ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, चक्रधर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। महाराष्ट्र की महादंबा एक रहस्यवादी संत तथा उच्च कोटि की कवित्री थीं। कानोपात्रा निम्न जाति में उत्पन्न महिला संत थीं। चोखमेला, सामंतमाली, नरहरि महाराष्ट्र की निम्न जाति में उत्पन्न संत थे। चोखमाला का जन्म महार जाति में हुआ था। उन्हें महाराष्ट्र का पहला दलित कवि भी कहा जाता है। तुकाराम की शिष्या बहनाबाई ने लिया यानी तुकाराम की शिष्या बहनाबाई ने लिया है। यानी ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी। नामदेव ने नींव तैयार की। एकनाथ ने स्तंभों का निर्माण किया। तुकाराम ने उन पर विशाल गुम्बद बनाकर भवन को पूरा किया। सरस्वती गंगाधर के गुरुचरित्र में सर्वप्रथम महाराष्ट्र धर्म शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संप्रदाय बारकरी संप्रदाय यानी दो संप्रदाय थे। पहला था बारकरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रमुख देवता थे विट्ठल या विठोबा थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम इसी संप्रदाय के थे। यानी जो विठोबा संप्रदाय था, बरकरी संप्रदाय था, इसी संप्रदाय के संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम इसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। दूसरा था घरकरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख देवता राम थे। शिवाजी के गुरु रामदास इसी शाखा से थे। संत जनेश्वर 13वीं सदी के महान संत। जन्म 1275, मृत्यु 21 वर्ष की अवस्था में 1296 में। जन्म आलिंदी में। ज्ञानेश्वर ने गीता पर प्राकृत मराठी में कविताएं लिखी थीं जो भावार्थ दीपिका या जनेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। अमृता अनुभव, हरि पाठ एवं चांगदेव पाष्टी इनकी रचनाएं हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो गीत की रचना ज्ञानेश्वर ने ही किया था। ज्ञानेश्वर को मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव ने भी भ्रमण किया था। नामदेव जन्म सतारा के नरसीबमनी गांव में और इनके गुरु थे विसोबा खेचर। इनकी मां जोनाबाई थी। नामदेव छिपी यानी दर्जी जाति के पैसे से डकैत थे। यानी नामदेव दर्जी जाति के और पैसे से डकैत थे। गुरु ज्ञान के प्रभाव से सुधर गए। प्रारंभ में नामदेव शगुण धारा के संत थे और ब्रज भाषा में लेखन किया, परंतु बाद में निर्गुण धारा के संत हो गए और खड़ी बोली साधुकड़ी को आत्मसात कर लिया। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के पश्चात नामदेव महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित धोमन गांव में आकर बस गए। यहीं से उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। नामदेव इस्लाम धर्म सूफी मत से प्रभावित थे। इन्होंने दिल्ली के सूफियों से शास्त्रार्थ किया था। जाति पाति, मूर्ति पूजा, पुरोहिताई का इन्होंने विरोध किया। इनका मत था एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक में भगवान है तो दूसरे में भी भगवान है। ये कथन है नामदेव का। नामदेव कहते हैं कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। एक में भगवान है तो दूसरे में भी भगवान है। इसके बाद अगले संत हैं एकनाथ। उपाधि महाराष्ट्र का तुलसीदास। यानी एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास भी कहा जाता है। एकनाथ ने भागवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया। भावार्थ रामायण एवं रुक्मणी स्वयंवर उनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में सामूहिक भजन गायन कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। एकनाथ का कहना था संस्कृत को यदि प्रभु ने रचा है, यानी एकनाथ कहते हैं यदि संस्कृत की रचना प्रभु ने की है
तो क्या प्राकृत चोरों चाइयों की भाषा है? प्रभु भाषाओं में पक्षपात नहीं करता, उसके लिए संस्कृत एवं प्राकृत समान है। मेरी भाषा मराठी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है, समृद्ध है, दैवीय ज्ञान से लदी हुई है। इसके बाद तुकाराम। तुकाराम जो हैं ये जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उपाधि महाराष्ट्र का कबीर। जन्म पूना के निकट देहू में 1608 में हुआ। संप्रदाय बरकारी संप्रदाय का संस्थापक इनको ही माना जाता है। विशेष महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के सबसे प्रभावशाली प्रतिपादक तुकाराम थे। तुकाराम जहांगीर शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी की भांति मराठा राज्य की एकता का स्वप्न देखा था। तुकाराम ने अभंगों की रचना की, जिसे मराठा साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तुकाराम स्वयं को शूद्र कहा करते थे और अपने हाथों से विठोबा की पूजा अर्चना करते थे। तुकाराम कहते थे, मैं शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण मैं सहज ही अहंकार से मुक्त हूं। इन्होंने शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन संपदा को ये कहकर स्वीकार कर दिया, मेरे लिए सोना एवं मिट्टी एक समान है। तुकाराम के उपदेशों के अंतर्गत महाराष्ट्र धर्म को एक निश्चित आकार प्राप्त हुआ और महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन में पंढरपुर एक तीर्थ स्थल बन गया। ईश्वर संबंधी अवधारणा हो या समाज में जाति प्रथा का विरोध, तुकाराम कबीर की श्रृंखला की उन्नत कड़ी दिखाई देते हैं। अगले संत हैं रामदास। रामदास वास्तविक नाम नारायण सूर्यजी पंत, संस्थापक घरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। रचना है दासबोध आनंद भुवन। दासबोध में रामदास ने विविध विज्ञान कर्म दर्शन का वर्णन किया है। आश्रम सज्जनगढ़ में था। यहीं अपनी मृत्यु से पूर्व शिवाजी ने 1 माह विश्राम किया था। विशेष रामदास शिवाजी के नैतिक गुरु थे। शिवाजी ने इनके वस्त्र भगवा को अपना ध्वज बनाया था। अभिवादन में राम राम कहने की प्रथा रामदास ने प्रारंभ की। रामदास राम के भक्त थे और उन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को बड़े ही मुखर ढंग से उठाया। उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण कराया था। रामदास प्राय कहते थे, समस्त मराठों को एकत्र करो, महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। इनका ही कथन है, मात्र माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से प्रिय है। जब धर्म का क्षत हो जाए तो जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। जब अपने इष्ट में आस्था मर जाए तो जीवन मृत्यु से बेहतर, यानी मृत्यु ही बेहतर है, जीवन से मृत्यु ही बेहतर है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने से बेहतर है कि संसार में रहकर पुरुषार्थ किया जाए। संत रामदास ने शासकों के कर्तव्यों के विषय में कहा कि उन्हें कुछ समय एकांत में रहकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जो कि राज्य में स्थिरता एवं शांति के लिए आवश्यक है। महानुभाव पंथ संस्थापक गोविंद प्रभु। इस पंथ पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि इसने वेदों में अविश्वास, जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया। इसलिए इस संप्रदाय के ग्रंथ मराठी भाषा के गूढ़ लिपि में लिखे गए। इस पंथ के अनुयायी दत्तात्रेय को ईश्वर का अवतार मानते हैं। यानी इस पंथ के अनुयायी दत्तात्रेय को ईश्वर का अवतार मानते थे। चक्रधर 1263 में इस महानुभाव पंथ से जुड़े थे। इसके प्रथम धर्म प्रचारक हुए, यानी चक्रधर 1263 में इसी महानुभाव पंथ से जुड़े और इसके प्रथम धर्म प्रचारक हुए। भक्ति का प्रभाव। आइए समझते हैं, जब भक्ति आंदोलन चला महाराष्ट्र में तो इसका क्या प्रभाव हुआ। भक्ति आंदोलन ने सिद्ध कर दिया, भारतीय अपने धर्म संस्कृति के माध्यम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये इन्हीं के द्वारा उभारी गई राजनीतिक शक्ति का परिणाम था। पंजाब में सिख राज, दक्षिण में मराठा राज्य का उद्भव। दूसरा कारण, धार्मिक स्तर पर देखें तो धर्म को विशेष की पैतृक संपत्ति समझने वाले रूढ़वादियों से लोहा लेकर जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय संतों को जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद, कर्मवाद पर बल दिया, धर्म की गूढ़ता का सरलीकरण किया और आम जनमानस से जोड़ा। कुछ नए तत्व जैसे भजन, सत्संग, संकीर्तन आदि को धार्मिक परंपराओं से जोड़ा। तीसरा, सामाजिक स्तर पर भी संतों का प्रभाव सराहनीय रहा। भक्ति आंदोलन ने सहज जीवन की नए युग का सूत्रपात किया, जाति प्रथा पर चोट किया। रामानंद सभी जातियों, निम्न वर्ग के सभी व्यक्तियों को गुरु मंत्र देकर अमर हो गए। खुद महिलाएं
इस समय अपने धार्मिक मान्यता दिला रही थीं अपने आप को, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मीराबाई, कर्नाटक की महादेवी अक्का, महाराष्ट्र की बहनाबाई थीं। कृष्ण मार्गी संतों ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, क्योंकि वे कृष्ण के साथ राधा गोपियों को महत्ता देते थे। वर्ण व्यवस्था को निर्गुण संतों ने अस्वीकार कर दिया। सगुण संत हालांकि इसके समर्थक थे, लेकिन उन्होंने उसकी कसावट को अवश्य ढीला किया। जैसे रामानुज ने शूद्रों के लिए वर्ष में एक दिन निश्चय किया कि वो मंदिरों में जा सकते थे। चौथा कारण था आर्थिक स्तर पर प्रभाव। देखें तो संतों ने पारिवारिक एवं आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए एक दूसरे पर आश्रित परजीवी रहने वालों का विरोध किया। कबीर जीवन भर वस्त्र बुनते रहे, रविदास जूते सिलते रहे। संतों ने धर्म को कर्मवाद की धरातल पर लाया, जिसमें एक गृहस्थ के कर्तव्य के साथ आध्यात्मिक जीवन का समन्वय था। इन्होंने समाज में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित कर इसे मानव सफलताओं का आधार बनाया। हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का योगदान है कि संतों ने जनभाषा में उपदेश दिया। सूर ब्रजभाषा में, तुलसी अवधी में, नानक हिंदी फारसी में, चैतन्य ने बंगला भाषा में यानी सूरदास ब्रजभाषा में उपदेश देते थे, तुलसीदास अवधी में अपना प्रचार करते थे, नानक जी हिंदी और फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, चैतन्य ने बंगला भाषा में अपने उपदेश दिए, मराठावाड़ के संतों ने मराठी को समृद्ध किया, शंकर देव ने असमिया भाषा का प्रवचन किया, साहित्यिक रचनाएं कर समृद्ध किया। हेम सरस्वती की प्रहलाद चरित असमिया भाषा की पहली साहित्यिक रचना थी। सूफियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जैसे चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद कुतुबन एवं मलिक मोहम्मद जायसी अवधी में लिखते थे। विख्यात सूफी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकायक के हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कृष्ण, मुरली, गोपिकाएं, राधा, यमुना आदि शब्द को सूफी रहस्यवादी अर्थों में व्याख्या करने का प्रयास किया। छठा, भक्ति आंदोलन ने संगीत को प्रोत्साहन दिया। संकीर्तन, जोड़ी, करताल की शुरुआत चैतन्य के द्वारा की गई। हरिदास तानसेन के गुरु थे। बताया जाता है खुद मुगल बादशाह अकबर हरिदास की कुटिया में छिपकर संगीत सुनता था। भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का कार्य किया। भक्ति की गूंज उत्तर से दक्षिण तक सुनाई दी। इसी का परिणाम था कि समन्वित संस्कृति का विकास संभव हो सका। गंगा यमुना की धारा अपनी द्रोणी से बहकर बहुत दूर तक फैली। बसपा बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात भक्ति आंदोलन जैसा सशक्त देशव्यापी आंदोलन हमारे देश में कभी नहीं हुआ। कबीर, नानक, दादू आदि उसी धारा के संत थे जो भगवान बुद्ध के कमंडल से बही थी। अब आइए समझते हैं, एक बार नजर डालते हैं किस व्यक्ति का कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मत है और समय कौन सा है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का जो संप्रदाय था वो था स्मृति संप्रदाय, यानी शंकराचार्य का संप्रदाय कौन सा था? स्मृति संप्रदाय था। और मत सिद्धांत अद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद, ये 8वीं शताब्दी या 8 CAD में था। उसके बाद रामानुज आते हैं। रामानुज का वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, यानी रामानुज का क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। और सिद्धांत क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद, यानी 12वीं सदी। इसके बाद निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, इनका जो सिद्धांत था द्वैत मत 12 CAD। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय और इनका सिद्धांत है स्पष्ट द्वैतवाद 13 CAD। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गदर्शन रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत मत 1479। चैतन्य मध्यम गौड़ीय संप्रदाय, अचिंतन भेदाभेद 1485। दादू निपंक संप्रदाय 1544। स्वामी हरदास सखी संप्रदाय। आज और इसमें और कुछ संतों की जन्म स्थली देख लेते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर की जन्म स्थली आलिंदी थी। तुकाराम की देहू जन्म स्थली थी। माधवाचार्य की उडुपी जन्म स्थली थी। निम्बकाचार्य की निम्बापुर बेलारी जन्म स्थली थी। वल्लभाचार्य काशी में जन्म हुआ था। रामानंद